हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ियर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि है चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। और इससे पहले की जो 12.1 एक्सरसाइज थी मैं उसको सॉल्व कर चुका हूँ, उसके हर एक क्वेश्चन को, और इससे पहले की एग्ज़ाम्पल को भी। तो इस एग्ज़ाम्पल में सवाल ये है कि एक सानिया है, तो उनके पास एक फील्ड है, लैंड है, ज़मीन है जो कि रोम्बस शेप की है, और वो उनके एक लड़की है और एक बेटा है उनका, ठीक है। तो वो चाहती हैं कि वो दोनों से काम करवाना चाहती हैं अलग अलग हिस्सों में। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, इस स्क्वायर शेप को 2 इक्वल एरियाज़ में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो एरियाज़ होंगे, डिवाइडेड एरियाज़, तो कितना एरिया आएगा, ठीक है, हर एक के हिस्से में। तो वो हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये है रोम्बस शेप का। मान लो ABCD एक रोम्बस है और इसमें वन ऑफ द डायगोनल इज़ गिवन। तो मैं मान लेता हूँ ये डायगोनल गिवन है जिसको मैंने, और ये गिवन है कि 160 मीटर है ये। और इसके अलावा हमें गिवन है इसका पेरीमीटर जो कि है 400 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हीरोन्स फार्मूला इसमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि BCD और ABD इन दोनों का एरिया बराबर है। अब मैं इसका निकाल लूँ या इसका निकाल लूँ, तो इसमें 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो 2 तरीके ये हैं कि एक तो मैं जनरल फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मुझे हाइट और बेस पता चल जाए तो ट्राइंगल का, और दूसरा तरीका तो हमारे पास है जो किसी भी ट्राइंगल के लिए अप्लाई किया जा सकता है अगर उसकी साइड मालूम हो। तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे चाहिए A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे पता है ये रोम्बस है, तो रोम्बस क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, और रोम्बस इज़ अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो बराबर भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है स्पेशल, कि उसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, क्योंकि रोम्बस इज़ अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका ये जो डायगोनल है BD, ये इसको 2 इक्वल एरियाज़ में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है, हम कॉन्ग्रुएंसी रूल में भी देख चुके हैं कि जो 2 ट्राइंगल बनते हैं डायगोनल की वजह से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तो साइड साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही तो हमने देखा था ट्राइंगल चैप्टर के अंदर, ठीक है। इस वजह से दोनों का जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनका एरियाज़ भी इक्वल होता है ना। तो अब मैं किसी भी, चाहे मैं BCD का एरिया निकाल लूँ या ABD का एरिया निकाल लूँ, तो मुझे बस एरिया बताना है। तो वही पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहला तरीका इस्तेमाल करता हूँ सबसे पहले कि हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो अब जो मुझे पता है कि इसका पेरीमीटर क्या है, 400 है, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज़ की साइड्स का पूरा सम जो होता है वो होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर इसमें कितना गिवन दिया हुआ है, पेरीमीटर 400 है। तो मैं इसको ABCD मान लेता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो A + B + C + D ये है 400, ठीक है। अब A कितनी वैल्यू मुझे नहीं पता, और क्योंकि ये क्या है भाई, रोम्बस है, तो रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ A = B = C = D। तो इसके जगह पे मैं ओवरऑल 4 × A लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई सारी साइडें बराबर हैं। और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि A + B = C = D, सारी साइड इक्वल हैं। अब मैं इसकी जगह पे A कर दूँ, इसको भी A से रिप्लेस कर दूँ, और इसको भी A से रिप्लेस कर दूँ, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है ना। और वेरिएबल्स जब लाइक टर्म्स में आ जाते हैं तो वो ऐड किए जा सकते हैं, इस वजह से मैंने इनको 4A के बराबर लिख दिया, और ये है 400। A की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो जाहिर सी बात है ये जाएगा डिविजिबल, तो ये आ जाएगा मेरे पास 400। यानी हर एक साइड जो होगी, यानी ये A = B = C = D, ये 100 मीटर की होगी, ठीक है। अब मुझे सारी साइड पता चल गई, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, अब मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो इतना आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, मुझे ABC की वैल्यू चाहिए और D की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं किस ट्राइंगल की बात करता हूँ, मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ BCD की, ठीक है, BCD, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, सबकी वैल्यू बराबर है, जो कि 100 मीटर है, हमने ये पता कर लिया। इसमें सारी साइडें तो पता चल गई मुझे, है ना। तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस ट्राइंगल BCD के अंदर से S, और S क्या होता है, S वो वैल्यू होती है जो पेरीमीटर के हाफ होती है, यानी
हाफ ऑफ द पेरीमीटर को हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं और इसको एस से डिनोट किया गया है। तो जो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ए बी सी डी तो मैंने इधर मान लिया था, तो इसको मैं मान लेता हूँ ई मान लेता हूँ। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर सी डी और ई आर है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सी ई प्लस सी प्लस डी, ठीक है। सी और डी तो इक्वल है, जो कि कितने हैं 100 के बराबर है, और ई की वैल्यू कितनी है 160, हमें डायगोनल के बराबर दी हुई है। तो 160 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 160, 260 एंड 360 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180। तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 180 मीटर। और ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता, सॉरी ए नहीं, सी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और ई की वैल्यू पता है, ठीक है। यही माना है मैंने, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे मैंने ये मान लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो अब मैं इसको हीरोन्स फार्मूला से यूज़ करके इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, बाई हीरोन्स फार्मूला, जो कि होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो एस पता है हमें कितना है 180, और ए को आप सपोज कर लो, ठीक है। फ़िलहाल बी और सी सपोज कर लो, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी साइड को ए बी सी डी कुछ भी कह लीजिए, मैंने सी डी ई कह लिया है, ठीक है। तो एस 180 माइनस ए मतलब सी 100 है, एस 180 माइनस 100 एंड एस 180 माइनस सी मतलब 160, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रूट के अंदर हैं। तो 180 एज इट इज़ रहेगा, 180 माइनस 100 80 होता है, 180 माइनस 100 80 होता है, और 180 माइनस 60 ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये बातें रूट के अंदर है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी आसानी के लिए यहाँ तक आप लिख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। इसके बाद मैं 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 180 को मैं इस तरीके से तोड़ूँगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये 180 को मैंने हिस्से में तोड़ दिया। 80 इंटू 80, अब आप पूछेंगे 80 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें रूट में से पेयर चाहिए होते हैं, इसलिए ये तो ऑलरेडी पेयर में है ना, ठीक है, ऑलरेडी पेयर में। तो इंटू 20 को मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैं 10 को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और 2 इंटू 5 कर सकता हूँ 10 की जगह पे, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूँगा क्या चीज़ें पेयर में है, तो कौन सी, ये 2 पेयर में बाहर आ जाएगा, 3 पेयर में बाहर आएगा, और 5 का पेयर मुझे दिख रहा है, एक यहाँ पे 5 है, एक ये 5 है, तो यहाँ पे पेयर से बाहर आएगा। इस तरीके से ये 2 बाहर आ जाएगा, 80 भी पेयर में है, तो ये आ गए। तो ये ओवरऑल बाहर निकल के आए, जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 10 4 8 तो ये आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हमें पता करना था। अब जो दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका है वो मैं बता देता हूँ कैसे, जिसमें हम जनरल रूल इस्तेमाल कर सकते, जनरल जो फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। तो अब हमें पता है, एज वी नो, जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, यानी अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये भी तो डायगोनल है, मुझे ये वाली चीज़ पता नहीं है, ठीक है। अब जो इसके डायगोनल होते हैं, यानी रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो भी 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, और इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो इसके अंदर ये जो है 160 ये बेस हो जाएगा, और ये उसकी हाइट हो जाएगी। अब हाइट मुझे पता करनी है, ठीक है। अब मुझे पता चल चुका है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ
रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो ट्राइंगल है इसको नाम, ये डी और इसको नाम देते हैं कैपिटल ई, डी ई सी के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब राइट बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है डी ई ई बी के बराबर हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा किसके, यानी डी ई प्लस ई बी, ये दोनों बराबर हैं डी बी के। ठीक है, और ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे, कैसे, क्योंकि बाइसेक्ट करता है डायगोनल रोम्बस का, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी ई बराबर होगा ई बी के, इस वजह से। ठीक है, तो ई बी को मैं रिप्लेस कर दूंगा डी ई से, और डी बी मुझे गिवन दिया हुआ है डायगोनल 160 है, तो ट्वाइस ऑफ डी ई इक्वल टू 160 हो जाएगा, और डी ई की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ से जाके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं देखूँ डी ई सी के अंदर मुझे ये भी पता है और ये भी पता है, ये तो हमें पता है साइड जो कि 100 निकाल ली थी हमने, तो मैं पाइथागोरस के ज़रिए से इसको बता सकता हूँ कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आगे चलता हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी ई सी की बात कर रहा हूँ, ये कैपिटल सी है। ठीक है, कैपिटल सी है ये, बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हमारी सी, और सी कितनी थी 100, और पी कितना है, पी परपेंडिकुलर, चाहे इसको परपेंडिकुलर या बेस किसी को ही मान सकते हो 90 डिग्री के आसपास में, तो ये हमें गिवन है कितना, ये निकाला था अभी हमने। ठीक है, डी ई की वैल्यू आ गई थी 80 मीटर। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें बेस चाहिए, बेस मतलब इस केस में अभी क्या है, ये हाइट है जो हमें चाहिए। अगर हाइट पता चल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 80 का स्क्वायर होता है 1600 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं दूसरी साइड तो ये रूट की शक्ल ले लेता है, और बेस हमारा निकल आएगा 60 मीटर। ठीक है, तो हमारा बेस आ गया। बेस असल में क्या है, यही तो हाइट है उस ट्राइंगल की, मतलब डी बी सी ट्राइंगल की। ठीक है, तो यहाँ पे जगह है, यहाँ कर लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस हमें क्या पता है, बेस जो है ये पूरा होगा इस ट्राइंगल के लिए जो कि है 160, बी डी डायगोनल हमें गिवन था, और हाइट हमने निकाल लिया यहाँ से 60। ठीक है, इसको इससे रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा हमारा जवाब। तो चाहे आप इससे निकाल लिए और चाहे आप हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करिए, तो एज पर आवर कन्वीनियंस वी कैन यूज़ आइदर ऑफ द फार्मूला। ठीक है, अमंग द टू जो हमें गिवन है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 6।